फ्रेंड्स, नोइंग आर नंबर का आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 में 1.1 एक्सरसाइज इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया था। देन मैंने पार्ट 2 में उसका सॉल्यूशन दिया था, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हाफ कराई थी। नाउ आज हम 1.2 का आगे के क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, होप सो आप सबको आ गए होंगे समझ। अगर नहीं है देन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। ठीक है बेटा जी, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप इसकी पहले स्टेटमेंट समझिए और आगे देखते हैं। ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट है, मर्चेंट मीन्स होता है सौदागर। एक सौदागर है, ठीक है, खरीदने वाला। ठीक है, खरीदे, उसके पास ₹78,592 है। ठीक है, शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग। उसने खरीदने के लिए ऑर्डर दिया 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। और 40 रेडियो सेट्स जो हैं और पर रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 1200। ठीक है, उसने 40 रेडियो को ऑर्डर दिया। ठीक है, 40 रेडियो का ऑर्डर दिया और पर रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 1200। अब हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। कितनी मनी उसके पास रह गई? कितनी मनी उसके पास रह गई आफ्टर द परचेज, खरीदने के बाद। ध्यान से एक बार समझिए, एक और बार बता रही हूँ स्टेटमेंट। एक मर्चेंट है, एक सौदागर है, खरीदने वाला, उसके पास ₹78,592 है। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग। उसने ऑर्डर किया परचेज करने के लिए क्या? 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच। और ईच वर्ड आ गया, इसका मतलब एक। हर एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन, कितनी मनी उसके पास रह गई विद हर आफ्टर द परचेज, परचेज करने के बाद उसके पास कितनी मनी रह गई। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ प्रोसीड विद सॉल्यूशन। देखिए टोटल मनी द मर्चेंट हैड, मर्चेंट के पास टोटल मनी कितनी है? ₹78,592। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स ही प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग। कितने रेडियो सेट्स हैं उसने ऑर्डर परचेज करने के लिए? 40। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट कितने देखिए? 1200। अब ध्यान से समझिए बेटा, आपको पता है एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 1200। और कितने रेडियो हैं? 40। तो आपको पता है जब ज़्यादा हमें, अब देखो एक 1200 का है तो 40 ज़्यादा क्यों होंगे? ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सिमिलरली एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आप 5 रुपीज़ का एक पेन खरीदते हो, 10 पेन खरीदने हैं तो आप क्या करोगे? 5 को 10 से मल्टीप्लाई 50 रुपीज़ के आएंगे, तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई। जब हम ज़्यादा करते हैं, जब कोई चीज़ हमें ज़्यादा अमाउंट में होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो 1200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, देखो 40 रेडियो का कितना हो गया? 1200 इंटू में 40 कितना हो गया? 48,000। मनी लेफ्ट विद अ मर्चेंट, कितनी मनी रह गई? टोटल मनी उसके पास ₹78,592 थी। और रेडियो कितने आए? 48,000 के, 48,000 के। तो हमने उसमें क्या किया? 78,592 में से 48,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए। देन यू हैव टू गेट 30,592 रुपीज़। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। एक मर्चेंट है, उसने क्या किया? 78 था, उसके पास कितने रुपीज़ है? 78,592 रुपीज़। उसने 40 रेडियो लिए और हर एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 1200। पहले तो हमने निकाली है कि रेडियो कितने के है, फिर हमने उसको टोटल मनी में से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। एंड यू हैव टू गेट 30,592 रुपीज़। ठीक है बेटा, नाउ वी प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर, नाउ वो प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65। ठीक है, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको उसने किससे मल्टीप्लाई किया? 7,236 को 65। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उसको करना था 56 से। इंस्टेड का मतलब बजाय, इसके अलावा, या इसके मतलब करना तो उसको उससे था बट कर उससे दिया, उसकी बजाय सिंपली बोला जाए तो। करना उसे 56 से था मल्टीप्लाई, कर दिया 65। अब आपको पता है जब आपने किसी को सपोज करो 5 से मल्टीप्लाई करना था और आपने कर दिया 15 से, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर आएगा 15 से। तो अब आपसे पूछा गया बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर।
तो उसको कितना बड़ा आंसर मिलेगा करेक्ट आंसर से। अब करेक्ट आंसर कब होता है, जब वो 56 से मल्टीप्लाई कर रहा था, बट अब वो 56 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 65। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे ग्रेटर आंसर। सबसे बेस्ट मेथड है, पहले हम 65 से मल्टीप्लाई करें, फिर 56 से करें, तो हमारा का ग्रेटर आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड देखिए मैंने सामने दे रखा है, हम सबसे पहले 65 और 56 का डिफरेंस फाइंड आउट कर ले। कितना आ गया, 9। 65 एंड 56 कितना आ गया, 9। तो डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर देखो, 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, जो 7236 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया, 65,124। दैट विल बी योर ग्रेटर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ होगा। एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कैसे। एक स्टूडेंट था, उसको किससे एक स्टूडेंट था, उसे मल्टीप्लाई करना था 7236 से। 60, ठीक है, उसे करना 56 से था, बट उसने 56 की बजाय उसे किसे कर दिया मल्टीप्लाई, 65 से। तो उसका आंसर बड़ा आएगा। तो इससे मैं यही पूछा था कि उसका आंसर कितना बड़ा आ रहा है, हमें वो बताना है। तो 65 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 56, 9। तो 7206 को 9 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी आर ग्रेटर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक स्टूडेंट है, उसको 7236 को किससे, 56 से मल्टीप्लाई करना था। 56 से मल्टीप्लाई ना करके उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसे 65 से। तो उसका आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग आएगा। तो इसमें पूछा गया उसको कितना बड़ा और आंसर मिला है करेक्ट आंसर से। तो उसको कितना बड़ा करेक्ट आंसर मिला है, 65,124। 65 में से 56 को माइनस कर ले, दैट विल बी अ ग्रेटर आंसर। ओके, चलो नाउ वी प्रोसीड विद क्वेश्चन 9। वी प्रोसीड विद नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान दीजिए। देखिए बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अदरवाइज बहुत ईजी है। इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है, 12th है। तो अगर आपको 9th क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो 10th भी आ जाएगा और आपको 12th भी आ जाएगा। देखिए टू स्टिच ए शर्ट, क्या है, शर्ट को स्टिच करने के लिए, बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा ज़रूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग अ वन शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उसके पास कितना है, 40 मीटर क्लॉथ है। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच। 40 मीटर के क्लॉथ में कितनी शर्ट्स बनाई जाएंगी, 40 मीटर के क्लॉथ में कितनी शर्ट्स बनाई जाएंगी, एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन। और 40 मीटर से कितनी शर्ट पूरी बनेंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? देखिए अब ध्यान से समझिए, टोटल हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है। अब 40 मीटर से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की एक शर्ट, अब आपसे पूछेंगे कितनी शर्ट्स बनेंगी 40 मीटर में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। तो ऑब्वियसली क्या करोगे, जनरल लाइफ में आप 40 मीटर कपड़ा है, उसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के कट करते जाओगे। अब आपसे पूछा गया मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में आप क्या करोगे, कैलकुलेशन यूज़ करोगे। हाउ कैन यू कैलकुलेट। अब देखिए 40 मीटर ज़्यादा कपड़ा हो गया, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर देखो एक हो गया। अब 40 मीटर में कम शर्ट बनेगी, ज़्यादा तो बनेगी नहीं। कम के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज डिवाइड। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। कैसे करेंगे, देखो अब देखिए जो शर्ट का कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है और वो 40 मीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में भी है शर्ट का और मीटर में भी है। तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है सेम यूनिट्स में होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले या तो जो मीटर वाला है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर दे रखा उसको या तो मीटर में कन्वर्ट करो। देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी हो गई, 40 मीटर। हमें पता है 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर। और क्लॉथ रिक्वायर टू वन शर्ट के लिए कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे, मीटर को कर लेंगे 2 इंटू 100 प्लस 15 टू 150। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर में कितनी शर्ट्स बनेंगी। देखो 215 से डिवाइड कर लेना सब लोग अपनी नोटबुक में। मैंने इसमें डिवाइड नहीं दिखा रखी, आप लोग मुझे होमवर्क भेजोगे तो
प्लीज़ डिवाइड करके भेजना। देखो जब आप डिवाइड करोगे 215 को 4000 से, तो आपका 18 तो क्वेश्चन आएगा और 130 सेंटीमीटर क्या होगा, 130 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो जो उसका रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो क्या होगा बताओ, वो होगा क्लॉथ लेफ्ट, और वो जो होगा टोटल कितनी शर्ट्स बनी, 18 शर्ट्स बनी। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसकी डिवाइड कर देना। मैंने इसमें डिवाइड नहीं दे रखी, मैं भी चाहती हूँ कि आप कोई काम खुद करें, क्योंकि मैं डिवाइड भी दे दूँगी, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिवाइड आप खुद कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नाउ प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सेम है, अगर जिन्हें ये 9th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और 10th भी एक बार दोबारा से समझ लीजिए। एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो आपसे पूछा गया है 40 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट्स बन जाएंगी, 40 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो कितनी शर्ट्स बन गई, ऑब्वियसली 40 मीटर में कम बनेंगी, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सब सेम यूनिट्स में कन्वर्ट किया, मीटर है तो किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के लिए हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ वी प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? ध्यान से, जिन्हें 9th क्वेश्चन समझ में आ गया वो अच्छे से कर लेंगे, ध्यान से समझना। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, मेडिसिन पैक हो रही है बॉक्स में, ठीक है। ईच विंग, हर एक का वेट है 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम एक बॉक्स का वेट है। अब बोल रहा है हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, कितने बॉक्सेस लोड हो जाएंगे विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। वो जो वैन है 800 kg से ज़्यादा का लोड नहीं उठा सकती। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 9th की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था कि 40 मीटर में कितने शर्ट्स बनेंगी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। अब इसमें ऐसे पूछा गया, शर्ट्स ना पूछ के इसमें पूछा गया है कि टोटल जो वेट है 800 kg है, 800 kg में 4 kg 500 ग्राम के कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं, समझ में आया? 800 kg में 4 kg 15 ग्राम के कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। अब देखिए वो kg ग्राम में सेम और वो kg में, तो यू शुड बी कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बताओ, सोचो, 1000 ग्राम। तब से देखो एक बॉक्स का वेट दे रखा है 4 kg 500 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। 4 इंटू 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 4500 ग्राम। और मैक्सिमम वेट कितना है उसको कैरी करने का, 800 kg। तो 800 इंटू में 1000 कितना हो गया, 8 लाख ग्राम हो गया। कितना हो गया, 8 लाख ग्राम। तो अब वही है, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, कम के लिए डिवाइड। ऑब्वियसली वैन में कम ही बॉक्स आएंगे, अब ये तो नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम डिवाइड। तो हम 8 लाख को किससे 4500 से डिवाइड कर देंगे, यू हैव टू गेट 177 बॉक्स। तो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड सब अपनी नोटबुक में खुद करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। डिवाइड क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में डिवाइड के साथ सॉल्व करिएगा। मैं जब आपकी नोटबुक चेक करूँगी तो डिवाइड होनी चाहिए उसमें सॉल्व, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। जो डिस्टेंस है स्कूल से और एक स्टूडेंट के घर का कितना है, 1 किलोमीटर 875, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वे, वो स्कूल से घर आता है, घर से स्कूल जाता है, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 6 डेज। अब देखिए पहले तो हमें 1 डे का पता होना चाहिए, फिर 6 डे का। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 डे का वर्क निकाल लेंगे कितना है। तो 1 डे का निकालने के लिए सबसे पहले देखो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस, देखो कितना है। पहले इसको किलोमीटर मीटर में, तो हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देखो 1000 प्लस 875, तो कितना हो गया 1875 मीटर। सेकेंड थर्ड लाइन देखिए, सिंस द स्टूडेंट वर्क बोथ वे, तो दोनों साइड जाता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में 1875, तो टोटल डिस्टेंस 1 डे का कितना हो जाएगा, 3750 मीटर, 3750 मीटर। समझ गए बेटा? एक बार ध्यान से देखो, आप सपोज करो, एक बार सिंपल वे में बता रही हूँ, जैसे आप स्कूल से आपका घर 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, 2 मीटर के,
तो स्कूल से आप घर जा रहे हो, घर से स्कूल आ रहे हो, 2 मीटर 2 मीटर कितना चले, 4 मीटर चले वन डे में कितना चले, 4 मीटर। आपसे 6 डे में पूछा जाए तो क्या करोगे, 4 × 6, ज़्यादा ही चलोगे तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24। अब सेम यही है, इसमें यूनिट थोड़ी, इसमें थोड़ी डिजिट बढ़ गई हैं, सॉरी नंबर्स बढ़ गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना भाई। एक देखो, एक साइड स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है 1875, स्कूल से घर आ रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, तो टोटल कितना चला वो वन डे में 3750 मीटर। अब देखो नेक्स्ट है भाई, लास्ट है फोर्थ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 6 डे। अब 6 डेज में ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 22,500 मीटर। ये तो आ गया मीटर में, आप इसको उसमें भी लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर में, डिवाइड बाय 1000 करके, तो आपको 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से एक बार दोबारा समझे। स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, वन डे का वो हो जाएगा 3750, और 6 डेज का ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है बेटा। नाउ नाउ प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बिल्कुल 9th और 10th की तरह है, ध्यान से समझिएगा। ए वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल में 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड है, ठीक है। एक वेसल है, कंटेनर है, उसमें टोटल कर्ड, दही, कर्ड का मतलब होता है दही, 4 लीटर 500 ml है। इन हाउ मैनी ग्लास ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब सपोज करो, ध्यान से समझो, आपके पास टोटल दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, आपको 25 लीटर के ग्लासेस बनाने हैं। कितने ग्लासेस बनाओगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ग्लासेस ले लोगे, 25 लीटर के मिलीलीटर के ग्लासेस में उसको डालते जाओगे, देखोगे कि कितने ग्लास हो गया। नहीं तो मैथमेटिकली फॉर्म में हम क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली कम ही होंगे, 4 लीटर 500, ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल कितनी हो गई, सबसे पहले वही लीटर और मिलीलीटर में हमें किसी एक यूनिट में करना है, तो हम किस में कर लेंगे, छोटी यूनिट में करते हैं, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर में कितना होगा, 4 इंटू में 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 4500 ml। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास की कितनी कैपेसिटी है, 25 ml, मतलब एक ग्लास को फिल करने के लिए कितनी कैपेसिटी है उसकी, 25। तो नंबर ऑफ ग्लासेस वही सेम डिवाइड कर लेंगे, 4500 डिवाइडेड बाय 25, तो 180 ग्लास। और ये सब अपनी फेयर नोटबुक में बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो, बार बार बोल रही हूँ, फेयर नोटबुक में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, एक और बार समझ लीजिए। एक वेसल था कर्ड का, टोटल दही हमारे पास 4 लीटर 500 ml है, ठीक है। वो पूछा है 25 मिलीलीटर के उसमें कितने ग्लास बनेंगे, उसमें कितने ग्लास बनेंगे, तो कितने ग्लासेस बनेंगे, 180 ग्लासेस। आपने क्या किया, 4 लीटर 500 ml को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, और एक ग्लास का है 25 मिलीलीटर, तो नंबर ऑफ ग्लासेस 4500 डिवाइडेड बाई 25, 180 ग्लास। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। अब देखिए, थैंक यू सो मच, आपकी ये 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगले में आपको असाइनमेंट मिलेगा 1.1 और 1.2 का, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अच्छे से करिएगा काम, अपनी फेयर नोटबुक में वर्क, और सब अपना फेयर नोटबुक में वर्क करते जाइए, बहुत अच्छे से करिए। ये बिल्कुल वैलिड वर्क है, बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से होना चाहिए। ओके बेटा, ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय।